सीएम साहब, माननीय झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी आखिरकार कब देंगे नियोजन नीति को लेकर अपना जवाब। आखिरकार माननीय सीएम हेमंत सोरेन जी नियोजन नीति पर मौन कब तोड़ेंगे। सदन में लगातार संग्राम जारी है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, मुद्दा बना रहा है। नीति को लेकर हेमंत सरकार मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। अब सरकार ने वादा किया था कि सदन में वो जवाब देगी। सरकार मतलब हेमंत सोरेन, माननीय सीएम साहब। अब तक जवाब का इंतजार हो रहा है। अब बीजेपी हेमंत सरकार पर आरोप लगा रही है। आरोप ये कि छात्र आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन उनको डरा धमकाकर उनका आंदोलन होने नहीं दिया। नियोजन नीति को लेकर सवाल सरकार पर है, नीति पर, नियत पर नाराजगी है। अब सरकार मुश्किल में है। हर कोई पूछ रहा है कि यह चुप्पी कब टूटेगी। तो आज हम भी यही पूछेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। झारखंड में नियोजन नीति का मामला हर दिन तेज होता जा रहा है और राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी और आजसू विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुखरता से इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस बात का वादा किया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर सदन के भीतर अपना जवाब जरूर देंगे। इसके बाद भी हो रही देरी को लेकर विपक्ष विरोध दर्ज करवाने से पीछे नहीं हट रहा। सोमवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही के लिए विधायक विधानसभा पहुंचे, विपक्षी विधायकों ने जोरदार तरीके से एक बार फिर से अपना विरोध दर्ज करवाया। वहीं विपक्षी पार्टी के विधायकों ने जमकर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये आश्वासन का घूंट छात्रों को पिलाने में कामयाब अभी हुए हैं। लगातार 3 साल से पिला रहे हैं। अब समय बताएगा कि छात्र किसके साथ हैं। आप कितना दिन झूठ, फरेब, धोखा, आश्वासन दे करके छात्रों को रखने का काम कीजिए। और ये जो छात्रों के साथ अन्याय सरकार कर रही है, आने वाला समय में ये सरकार का पोल पर्दा अभी खुलने वाला है। राहुल गांधी के यहाँ पुलिस गई थी क्या? पुलिस आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी जा सकती है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा, जो अनर्थ करेगा, अन्याय करेगा, चाहे वो जज हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, यहाँ तो प्रधानमंत्री भी जेल में जाते हैं। भानु जी, कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि भाजपा डर चुकी है, इसी डर से बार-बार पुलिस पहुंच रही है उनके नेता के। अब बताइए, ये जो सदन में उन्होंने बयान दिया था, हम लोग कोई भी बात बोलते हैं तो आंकड़ा से बोलते हैं। उन्होंने सदन में बयान दे दिया कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है कश्मीर में। अब उनसे पूछा जा रहा है कि किन महिलाओं के साथ हो रहा है, तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब आप वैसे उतने उच्च सदन में पहुंच करके गैरवाजिब बात जब बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपसे पूछताछ होगी। सवाल इस बात को भी लेकर कि छात्र जो आंदोलन करना चाहते थे उनको डराया धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके कैरियर को तबाह करने के आरोप भी हेमंत सरकार पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के विधायकों ने सरकार को जमकर कोसा है। इधर सत्ताधारी दल के विधायकों ने विपक्षी पार्टियों के सवालों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि सरकार अपना काम ठीक तरीके से कर रही है। विपक्षी पार्टी जानबूझकर राज्य में आंदोलन करवाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का कोई हो या महागठबंधन से कोई हो, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वालों को डराने धमकाने की बात नहीं हो सकती है। ये जरूर आश्वासन दिया गया होगा कि हम लोग बातचीत करके इसका समाधान करेंगे। इतना हमारे पार्टी के लोग या हमारी सरकार कर सकती है और ये हमारा हक भी बनता है। लेकिन विरोध प्रदर्शन कोई करना चाहता है तो करिए। विपक्ष यहाँ रोज ड्रामा करता है बिना मुद्दों के, और जो गंभीर बातें हैं इस राज्य की उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो अमर बावरी जी ने क्यों नहीं आज किसी महिला के बारे में कोई सवाल उठाया? युवा है, नौकरी उसकी पहली प्राथमिकता है। जिस तरह से सरकार ने डराने धमकाने का काम किया, जैसे उनको डरा धमका करके इस आंदोलन को रोकने का काम किया,
बहला फुसका करके रोकने का काम किया। सरकार कह रही है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हम लोगों को भी सरकार बहलाई हुई है। हम लोगों ने नियोजन नीति झारखंड का सबसे गंभीर विषय है, उसको लेकर के हम लोग कर रहे थे। आप लोग भी दबाव बना रहे थे, सदन नहीं चल रहा है, करोड़ों रुपये बर्बाद हो जा रहे हैं, आप लोग सदन को चलाइए। कार्य मंत्रणा में हम लोगों ने पुरजोर तरीके से जो झारखंड के मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाया। नियोजन नीति को लेकर लाखों सवाल हैं और सवालों के घेरे में हेमंत की सरकार है, मगर सीएम है कि चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं। सवाल ये कि आखिरकार नियोजन नीति पर कब मौन तोड़ेंगे सीएम हेमंत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जवाब दो सरकार, चुप्पी सवाल बन रही है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। सजित शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, छात्र नेता हैं, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन एक अपील, एक गुजारिश के साथ कि इंडिया वॉइस हमेशा से ही जनता के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे उठाता आया है। हेमंत की सरकार, माननीय सीएम साहब जवाब दे या ना दे, लेकिन इस मंच के जरिए हर बार हमने युवाओं के ही मुद्दों को प्राथमिकता दी। नौकरी, नियोजन नीति, 1932 खाद्यान्न, जेएमएम के प्रवक्ताओं से दरख्वास्त है कि वो चाहें तो उनके लिए खुला दरबार है, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जब सीएम साहब जवाब नहीं दे रहे तो समझ सकते हैं। सजित शाह, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। ये नियोजन नीति को लेकर सरकार का जो रुख है, जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, आप लोग आंदोलन करना चाह रहे थे, क्या हुआ? आंदोलन करने वाले थे, पर कल बुलाया गया था हम लोगों को। 4 दिन का समय मांगा गया कि 4 दिन के अंदर नियोजन नीति को क्लियर करें और जितनी भी नियुक्तियां हैं वो हम स्टार्ट करें। इस संदर्भ में माननीय आलमगीर आलम जी हैं, उनके साथ वार्तालाप हुई, 7-8 लोग गए थे में। ये आश्वासन दिया गया, पर मेरा सवाल ये है सर कि हम आश्वासन में कब तक थी, ये छात्र कब तक आश्वासन में जिंदा रहेंगे? 3.5 साल हो चुका है सरकार को आज सत्ता में बैठे हुए, लेकिन एक ऐसा कोई काम नहीं हो पाया जिससे हम छात्रों को संतुष्टि हो। ये समस्या क्या आ रही है? क्योंकि सरकार ने कहा था चलिए सदन के भीतर बताएंगे नियोजन नीति को लेकर हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अब चुनाव आने वाले हैं, फिर ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी नियोजन नीति बनाएंगे जो ना भूतो ना भविष्य ऐसा कोई होगा। तो अभी तक समस्या कहाँ अटकी हुई है? भूतो न भविष्य से ये नियोजन नीति ला पाएंगे चाहे नहीं ला पाएंगे सर, मैं इतना आश्वासन आपको जरूर दे रहा हूँ कि 2024 में ये कहीं दूर तक दिखाई नहीं देंगे सत्ता में। हाँ। इस तरह से 3.5 साल इस सरकार ने हम युवाओं के साथ जो व्यवहार किया गया है, जिस तरह से हम छात्रों को निराश किया गया है नियोजन नीति के नाम पे, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो इन्हें भुगतना पड़ेगा 2024। आप 1932 खतियान के आधार पर सरकार में आते हैं, अपने मैनिफेस्टो में खतियान आधारित नियोजन नीति लेके आएंगे, ये वादा करते हैं, और उसके बाद अब नियोजन नीति कहाँ चली गई है 60 और 40 में। ये 60 और 40 का रेंज क्या फंस रहा है मुझे समझ में नहीं आया। आपको ऐसे क्या दिक्कत आ रही है 60-40 लाना पड़ रहा है? क्या ये जानबूझ के अटकाने, लटकाने और भटकाने की कोशिश है? तो 3.5 साल तो सर यही किया गया, जानबूझकर ही तो किया गया। कहीं ना कहीं ऐसा आप नियमावली क्यों ला रहे हैं जिसपे लूप होल छोड़ा जा रहा है, लूप होल बनाया जा रहा है ताकि कोर्ट में चैलेंज हो, कोर्ट से खारिज हो, सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहे। क्या हम छात्र इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं सर? दौड़ धूप करते रहे। जो अब तक नहीं हुआ वो 4 दिन में चमत्कार हो जाएगा लगता है आपको? चमत्कार 3.5 साल में नहीं हो पाया तो अब 4 दिन देखते हैं। अब हमें तो आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जा रहा है, और 4 दिन के बाद अगर ये नियोजन नीति नहीं आती है, नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती है, तो एक उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा जिसका जिम्मेदार सीधे सरकार होगी। प्रदीप जी। हाँ जी। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। प्रदीप जी, आपने भी आपदा में अवसर तलाश ही लिया कि नहीं? जी। नियोजन नीति को लेकर झारखंड में आपदा में अवसर तलाश ही लिया आपने? देखिए, आप जिसको आपदा में अवसर कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि विपदा की घड़ी में अगर आप छात्रों के साथ खड़े नहीं होंगे
तो जिस तरह से अभी वो छात्र नेता कह रहे थे ना कि 2024 में कहीं नजर नहीं आएंगे, हाँ तो समय रहते अगर आप युवाओं की आवाज नहीं बनिएगा तो ऐसे शब्द वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। सर, जो जो और हम- नहीं और हम नहीं विपक्ष में हैं। ये शब्द इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये आंसू जब आप सत्ता में थे तब नहीं दिखाई दिए थे। अरे, आप कैसी बात कर रहे हैं तिलक जी? हमने बनाया कि नहीं बनाया स्थानीय नीति? क्या और हुआ उस उसका? आधार पर बहाली की कि नहीं? नहीं नहीं, ठीक क्या है, हुआ कोर्ट में उसका? खारिज हो गया वो, कोर्ट में लेके हाँ, 3 साल तो नियुक्त कोर्ट में खारिज हुआ ना सर। 2016 में जब लागू किया तो हमने, इसका तो मतलब तब आप जो तक- आरोप हेमंत सरकार पे लगा रहे हैं वो आरोप आपके ऊपर भी लगते हैं, अटकाने लटकाने और हेमंत भटकाने का। सोरेन, देखिए हमने ये नहीं किया कि 10वीं 12वीं की पढ़ाई जो छात्र राज्य के बाहर से करेगा वो यहाँ आवेदन नहीं कर सकता। हमने ऐसा नहीं किया था। हाँ। हमने सबों को समान अवसर दिया था। ठीक है, वो 13-11 का फॉर्मूला लोगों को सूट नहीं करता होगा, गए कोर्ट ने माना कि नहीं ये गलत है, तो ठीक है खारिज कर दिया। लेकिन कब गए ये? जब 3 साल का अवधि बीत गया सरकार का। 3 साल की अवधि के दौरान हमने नियुक्तियां भी की, कहीं किसी को आपत्ति नहीं थी। ठीक है, सरकार आई, दूसरी सरकार आई, उन्होंने आपत्ति दर्ज की और लोग कोर्ट में गए। जो आज आरोप लगाते हैं कि नियोजन नीति रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, तो इनको भी बताना चाहिए कि जो पिछली नियोजन नीति थी, स्थानीय नीति थी, उसको रद्द कराने के लिए कौन लोग गए थे। और तिलक जी, अभी आपने कहा कि जेएमएम के प्रवक्ताओं के लिए डिबेट खुला हुआ है, वो आए। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक तरफा संवाद पे भरोसा है उनका, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए चैनल पर आना नहीं चाहते हैं। कोई भी वरिष्ठ जो जेएमएम का कार्यकर्ता जो जिम्मेदार पद पर है, वो आकर सवालों से बचना चाहता है। मुझे नहीं मालूम कि आखिर इंडिया वॉइस से इतनी है। हम तो सिर्फ वही मुद्दे उठाते हैं जो जनता के मुद्दे हैं। तिलक जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इंडिया वॉइस ही नहीं, यहाँ रांची के जो लोकल चैनल्स भी हैं उन पर भी आप जेएमएम के नेताओं का कभी बाइट नहीं देखिएगा। मुख्यमंत्री संवाद करेंगे, उनके मंत्री बोलेंगे, लेकिन अगर एक तरफा कुछ आपको सुनना हो तो वो अपना बाइट दे देंगे और उसके बाद जवाबदेही लेने के लिए लेकिन तैयार संजीत नहीं शाह ने कहा कि वो 4 दिन का वक्त दिया उन्होंने, कि 4 दिन में चमत्कार होने वाला है। अब देखिए, अब तो सदन की कार्रवाई भी खत्म होने वाली है। 23 तारीख को शायद सदन का आखिरी बैठक होगा और आज 20 तारीख को सीएम साहब चुप्पी तोड़ेंगे लगता है आपको? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ, मेरी जो अपनी समझ है, राजनीतिक समझ, हाँ। कि सीएम चूंकि आश्वासन देने के बाद भी 4-5 दिन बीत गए, अभी तक सदन में उनका जवाब नहीं आया है। वो अंतिम दिन सदन में बयान लेकर आएंगे और जो बोलना है उनको अपनी तरफ से बोल के निकल जाएंगे। चूंकि अगले दिन से सदन नहीं चल रहा होगा, इसलिए वो जवाबदेही से भी बच जाएंगे। ठीक, तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कांग्रेस के नेता, अनुभवी चेहरे। तिवारी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तिलक जी, बहुत वेरी फाइन। तिवारी जी, जो बात प्रदीप जी कह रहे थे वही मेरा सवाल है। ये नियोजन नीति को लेकर ये माननीय सीएम साहब चुप्पी कब तोड़ेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए तिलक जी, मैं प्रदीप जी की बात तो मैं सुना ही, उसके पहले छात्र नेता की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी है। हाँ। छात्र नेता ने जब शिकायत दर्ज की और ये कहते हुए ये भी उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति रखी कि 2024 में हम लोग कहीं नजर दूर दूर तक नहीं आए। नहीं, अगर वो ये कह रहे हैं कि जो धोखा दिया आप लोगों ने, इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि नजर नहीं आएंगे अगर ये धोखा बरकरार रहा, ये पूरी बात थी। थोड़ा सुना गया। हाँ, हम ये प्रकट कर रहे हैं कि पहले छात्र नेता को हम याद कराते हैं कि क्या 13 और 11 जिले की नियुक्ति नियमावली भूल गए रघुवर दास की बात? क्या 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 बाहरी 11 जिले में पूरे भारत वर्ष का बाहरी और 13 जिले में 100% उसी जिले का, जिसको कोर्ट ने छत बिछत कर दिया उस नियुक्ति नियमावली को, क्या वो छात्र नेता भूल गए? दूसरी बात, हमारी सरकार ने की वजह से तो आप पाया गया बीच में व्यवधान नहीं, सुनिए, मैंने एक शब्द नहीं बोला। तिवारी जी, धमकी क्यों दे रहे हैं आप? संजीत शाह छात्र नेता है, आप उन्हीं को धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं, इतना गुस्सा, सत्ता का इतना अहंकार मत रखिए सर। वो सर सुनिए, देखिए, मैं मुझे कहने दीजिए वरना मैं चुप लगा दूंगा। नहीं तिवारी जी, रखिए अपनी बात रखिए। कभी पट्टी बांध लेता हूं। नहीं, आप नाराज मत होइए, अपनी बात रखिए। तो सुनिए ना, कहने दीजिए ना तिलक जी। मेरा निवेदन यह है कि क्या वो 13-11 जिले की नियुक्ति नियमावली को भूल गए वो छात्र नेता? चलिए अब आइए प्रदीप सिन्हा जी के। प्रदीप सिन्हा जी को खाली वो बात याद आप देखे, मुझे मेरा कभी कभी आपके डिबेट में शर्म से माथा झुकता इसलिए है कि हम आपको चोर कहें और आप हमको कहें, हम आपको कहें फिर आप हमको कहें, ये क्या हो रहा है?
जनता देख रही है, सुन रही है। हम कहें कि तुम लूट किया, तुम कहो कि हम लूट किया। 13-15 वर्ष जो ये सत्ता में रहे, शुरू में आदरणीय बाबूलाल मरांडी, फिर माननीय अर्जुन मुंडा 2 बार, फिर माननीय रघुवर दास जी ने तो सारी हदें पार कर दिया, हाथी उड़ा दिया। मेरा निवेदन ये है कि हमने जो 1932 की खतियान अभी बीजेपी के माननीय विधायक लोग टी-शर्ट पहन के आ रहे हैं और इस पर लिखा है 60-40 नहीं चलतो, 1932 खतियान नहीं चलतो, देख रहे हैं ना 60-40 बार आदरणीय स्पीकर महोदय के आग्रह के बाद भी टी-शर्ट नहीं उतारा जा रहा है। हाँ। मैं ये निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैंने 32 का खतियान का प्रस्ताव सदन से पास कराकर केंद्र को भेज दिया। अब इनकी भूमिका क्या होगी? ठीक, प्रदीप जी के पास जाओ, लेकिन पहले सजीत जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। सजीत साहब अपनी बात रखिए। वो ये कह रहे हैं कि वैसे प्रदीप जी बता रहे थे कि ये सिर्फ अभी तो विधायकों ने पहनी है टी-शर्ट, पूरा झारखंड पहनेगा ये टी-शर्ट। किससे उतरा होगा? प्रदीप जी के कहने पर यह सिलवा के बांटेंगे। हाँ, एक मेरा कहना ये बात है सर, अगर ठीक है आप टी-शर्ट पहन रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। ठीक, प्रदीप जी वो ये कह रहे हैं मसला तो केंद्र के पाले में, हमसे क्यों पूछ रहे हो? सुनिए ना तिलक जी, हमारा सेंटेंस भी नहीं पूरा। तिवारी जी आप पूरी बात अपनी रख देते, फिर विक्टिम कार्ड चलते हैं कि हमारी बात नहीं रखने देते। मैं क्लियर करना चाहूंगा सर। एक मिनट पहले प्रदीप जी अपनी बात रखेंगे, फिर आ रहा हूँ सजीत जी आपके पास। जी तिलक जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है एक लाइन का कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। उसमें एक क्लॉज नहीं लगाया उन्होंने कि विधेयक पारित करा के हम केंद्र को भेज देंगे। अगर ये राजनीति करना जानते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब भी हम देना जानते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी निभाते, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? निभाकर सदन का विशेष सत्र बुलाया, सदन से पारित करवा के ये लागू कर देते। लेकिन इनको पता है कि हस्त्र क्या होना है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने भी एक बार कोशिश की थी तो उसको कोर्ट ने अमान्य कर दिया था। तो राजनीति मत कीजिए छात्रों के साथ। अभी तिवारी जी बड़ी सुलभता के साथ कह रहे थे कि हमने तो कह लिया, हम तो वापस ले लिया और पुरानी स्थानीय नीति लागू करके नियुक्तियां करेंगे। तो पुरानी कौन सी बताइए ना, कौन सी? छात्रों के साथ मजाक करना बंद कीजिए तिवारी जी। तिवारी जी सुन लीजिए ना, तिवारी जी आपके बीच में बोला, तिवारी जी एक बार ही, तिवारी जी एक बार ही आपके बीच में बोला क्या मैं? तिवारी जी सुन लीजिए ना, तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी सुन लीजिए, आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले। इस तरह से मतलब आप सीनियर आदमी हैं और इस तरह से कीजिएगा अच्छा लगता है क्या? चलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कार्यमंत्रण समिति की बैठक में कि अब बयान आ जाएगा उनका। आज 3-4 दिन बीत गया, अब सदन 3 दिन मुश्किल से चलेगा। उनको आना चाहिए ना सामने, और मान लीजिए उनके जो प्रस्ताव लाएंगे उसमें कहीं कोई त्रुटि होगी तो सदन में चर्चा हो जाएगी। तो इस बात से बचना क्यों, भागना क्यों? चर्चा से भी बचना चाहते हैं आप बोल के निकल जाना चाहते हैं कि हमारी बात एक तरफा हो गई, हम बोल के निकल गए, मानो ना मानो। अब फिर तो भारतीय जनता पार्टी है ही जिस पर के आरोप लगा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। अरे भाई, हमने जो किया उसका खामियाजा हमको 2019 में चुनाव में भुगतना पड़ा। अब आप सत्ता में हैं, आपको करना है वो। ये क्या ना, किसने रोका? ना, युवाओं के साथ किसने खिलवाड़ नहीं किया, सवाल ये भी है। खिलवाड़ तो हुआ, लेकिन किसने नहीं किया ये भी एक सवाल है। किसने क्या किया नहीं किया ये मुद्दा हम लोग के लिए मैटर नहीं करता है सर। हम युवाओं के लिए मैटर करता है रोजगार। आप मुझे ये बताइए कि जब आप सरकार में तो हेमंत सरकार ने पकड़ के रोजगार नहीं दिया क्या युवाओं को? वो कह रहे हैं हम तो पकड़ के रोजगार देना चाहते हैं। नियोजन नीति जब आपकी सरकार लेके आई, जो 10th-12th वाला लेके आप नियमावली लेके आ रहे थे, चलिए ठीक है, हो सकता है मैं मान लूं कि आप राज्य हित के बारे में सोच रहे थे, लेकिन क्या आपके ही जो एडवोकेट जनरल थे वो पहले ही इसको खारिज कर चुके थे कि ये हाईकोर्ट में जाएगा और खारिज किया जाएगा? जो एक अधिवक्ता होता है उनका क्वालिफिकेशन होता है हाईकोर्ट के जज के इक्वल, यानी कि जब वो अपने आप में आपकी सरकार की तरफ से आप वो बयान दे चुके थे कि ये हाईकोर्ट जाते ही रद्द हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ, फिर भी आपने क्यों इस पर अड़िग रहे? इस पे वहीं पे संशोधन करना चाहिए था। नहीं, ये तो विधि विभाग ने बता दिया था ना कि ये टिकेगा नहीं मसला, वो तो तिवारी जी भी जानते थे। 60 और 40 अगर आप लेके आ रहे हैं, इससे अच्छा तो अगर, और हम छात्रों ने क्या मांग की थी, कम से कम 90-10 कर दीजिए। 10% अगर बाहर के आते भी है तो कम से कम 90% जो बहाली है झारखंड के राज्य के छात्रों का होगा। लेकिन नहीं है, अब 60-40 पे आ गए। अब ये 60-40 में क्या परिभाषित है, इसमें 60% क्या है और 40% क्या है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? और अभी तक ये सस्पेंस है, अभी वो भी क्लियर नहीं कर पाए। तिवारी जी, इतना सस्पेंस संशय क्यों? क्या इंतजार किया जा रहा है अगले चुनाव तक? उत्तर देने के क्रम में अगर एक बार भी कुछ बोला गया तो मैं चुप लगा दूंगा। तिवारी जी देखिए, धमकी मत दीजिए सर। नहीं सर, धमकी नहीं, मैं धमकी सहन करता ही नहीं सर। आप थोड़े देर में तिलक जी कह देंगे कि समय समाप्त हो गया। तिवारी जी देखिए, मेरे को धमकी मत दीजिए। बीजेपी का उद्बोधन सुनने हाँ, के लिए मैं धमकी किसी की सहन नहीं करता, धमकी मत दीजिए सर।
आराम से अपनी बात रखिए, पूरे संयम के साथ। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, प्लीज अपनी बात रखिए तिवारी जी। हाँ जी, बोलता हूँ। सुनिए, जिस तरह सफाई दे दिए प्रदीप जी या बीजेपी के लोग, और उसके बीजेपी के वक्तव्यों के समर्थन में आदरणीय हमारे प्रिय भाई छात्र नेता भी अपनी सहमति में हाँ कर रहे हैं। मैं ये निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या 3 साल अधिक होता है या 13 साल? नंबर 1। नंबर 2, यदि 3 साल और 13 साल में बहुत फासला होता है तो मैं एक और निवेदन करूं, अभी नहीं स्टार्ट कर भाई, हम एक और निवेदन करूं कि 3 साल में हमको, फिर मैं दोहराता हूं तिलक जी, कि कोरोना में भी हम जूझे हैं। कोरोना के बाद जो अवसर मिला, हम तर अपना कदम बढ़ाए हैं। उसमें ये नियुक्ति निभावली और स्थानीयता का मसला बहुत जटिल समस्या है। सरकार ईगो का प्रश्न बनाकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जो कोर्ट में छत बिछत हो जाए या बीजेपी सड़क पर नंगा नृत्य करने लगे। इसीलिए हम बैक हो गए और हमारे माननीय नेता, सदन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम बैक होते हैं, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और हम वह नियुक्ति नियमावली बना रहे हैं जिसमें सबको पसंद हो। हमने नीतियां बनाई है और आ रहे हैं और नियुक्ति करेंगे। ये 3 से 6 महीनों के बीच तिलक जी आप देखिएगा नियुक्ति की बरसात होगी। तिवारी जी, 3 साल तो आपको और हमको चर्चा करते हुए हो गए, है ना? 2 साल कोरोना पर। कोरोना वाला जो मसला है सर, वो बहाना अच्छा लगता है, लेकिन मसला ये है कि किसी ने, कोरोना ने मतलब नियोजन नीति नहीं बनाने दी। ये बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत गजब बात है। घर में ले गए, पूरा झारखंड, पूरा देश घर में था बंद। हाँ सर, सब ठीक है सर। उसी दरमियान है नई गाड़ी भी खरीदी गई थी। अब ये देखिए, अब तो वो रहने दीजिए वो सब चीजें, लेकिन कुल मिलाकर चुप्पी नहीं तोड़ेंगे सीएम साहब, ये बात पक्की है ना? सीएम साहब तोड़े, आप रांची में हैं, सीएम साहब से पूछ लीजिए। मैं उनके बदले में कोई जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी मित्र दल होने के नाते अपनी भूमिका में दिखती है और हम लोगों ने निवेदन पूर्वक ये सीएम साहब से निवेदन किया। सजीत जी, फाइनल कमेंट आपका। आपको लगता है कि सीएम साहब चुप्पी तोड़ेंगे या फिर वही होगा कि अपनी बात रख के निकल जाएंगे? साहब चुप्पी क्या तोड़ेंगे, सीएम साहब नियुक्ति नियमावली लेकर आए। हाँ, बिल्कुल तिवारी जी, मुझे मालूम है आप पकड़ के रोजगार देंगे युवाओं को। नियुक्तियां होंगी, पकड़ के नहीं, आवेदन पत्र पर विचार करके नियुक्ति देंगे। जी, ठीक। सजीत जी, जल्दी से, वक्त नहीं है। वर्तमान सरकार में देखा जाए सर, तो बात यही हो रहा है कि यहाँ पे आश्वासन दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है कि यहाँ पे एक सीएम साहब का बयान आता है कि झारखंड को बाहरियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा गठबंधन किनके साथ है? आरजेडी के साथ है। यहाँ लड़ाई चलता है, भोजपुरी मगही यहाँ की भाषा नहीं है, लेकिन जब इनके पास में देखिएगा, जब गढ़वा जाते हैं हमारे सीएम साहब, तो अक्षरा सिंह का डांस चलता है, तब जाके वहाँ भीड़ होता है। और दूसरा चीज ये देखिए सर, यहाँ दूसरे दिन बयान देंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं है और खुद दूसरे दिन जाके मंदिर में पूजा करते हैं। ये सब चला जा रहा है, बाहरी भीतरी बोल के, बाहरी भीतरी करके आदिवासी, कुर्मी, जाति भेदभाव, यही सब में मुद्दा बताया जा रहा है। रास्ता क्या है, किया जा रहा है, समाधान क्या दिखाई देता है? बीजेपी का भी कुछ करतूत बता दीजिए ब्रदर। तो बीजेपी का करतूत था, तो वो करतूत की सजा वो भुगत चुकी है, तो क्या आप अगला नंबर अपना लगाना चाहते हैं? नहीं, हम 2 साल कोरोना में झूलते हैं। तो कोरोना से नहीं झूल रहा था, पूरा देश जूझ रहा था कोरोना से। एक आप ही आदित्य काम नहीं कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद जो समय मिला है, मैं लगातार कदम बढ़ा रहा हूँ और मेरी पूरी ध्यान है। ठीक, मेरी पूरी ठीक, निष्ठापूर्वक। थैंक यू। मुकदमे, लाठीचार्ज, आंदोलन ना करने की धमकी, चेतावनी, ये सब बातें भी सामने आती हैं तिवारी जी, आप ही की सरकार में आती है ना सर? तो ये भी तो सच है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, लक्ष्मी नारायण जी आपका भी और सजीत जी आपका भी। तो सीएम साहब चुप्पी कब तोड़ेंगे, इंतजार सबको। देखते हैं अब नियोजन नीति को लेकर नया सियासी बवाल क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।